इनको तो आप लोग पहचानते होंगे। न स्कूल चाहिए, न हॉस्पिटल चाहिए, बस मंदिर चाहिए। मंदिर लखनऊ में आज ये निपट गए। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से परलोक सुधार गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन देगा नहीं। मदर फ्लावर। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्घ लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही ईश्वर मुझे करेगा कि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो आपने देखा मोन्टाज में, ये साध्वी प्रज्ञा है, इसको साध्वी कहते हैं। इस देश में साधुओं की सचमुच यही हालत है। ये कह रही कि मैं रोज गौमूत्र पीती हूँ इसलिए मुझे कोरोना नहीं है। तो मैं तमाम बीजेपी के समर्थक, आरएसएस के समर्थक, कट्टर हिंदू, सनातनी, तमाम वैदिक व्यवस्था के मानने वाले लोग से आग्रह है कि आप साध्वी प्रज्ञा से बड़ा तो है नहीं। सोचिए इन पर कितना कृपा है कि ये बम ब्लास्ट के आरोपी बनाई जाती हैं, बच जाती हैं, सांसद बन जाती हैं। तो इस कह रही तो सच कह रही, इससे ज़्यादा ईश्वर की कृपा किस पर होगी। और ये अगर कह रही तो आप गाय गोबर गौमूत्र पीजिए। और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो विज्ञान को मानते हैं कि इस बात से दूर रहिए। अब देखिए ये कह रही है कि गाय पीजिए, क्या गौमूत्र पीजिए। प्रधानमंत्री लगता है आज फिर प्रधानमंत्री आए, उन्होंने लाइव किया अपना, डीएम के साथ उन्होंने बैठक की। अब कोरोना गांव में बहुत भयानक हो रही है। वो प्रयागराज की तस्वीरें देखी, लाखों शव दफन है यूपी में, लाखों। मैं नहीं कह रहा हूं, हाई कोर्ट कह रहा है ये योगी जी, कब तक केस करते रहेंगे, कब तक गिरफ्तार करते रहेंगे। खैर पहले आते हैं प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री आज फिर प्रकट हुए, डीएम के साथ मीटिंग थी। आपको पता है प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? एक से एक ये आदमी, जब आप और हम कोरोना से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये आदमी एक से एक शब्द कर रहा है। ये इतना बड़ा भाषणबाज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी चीज़ की लिमिट होती है। भाई साहब, मैंने इस तरह की लिमिट नहीं देखी। गांव पर ये खुल नहीं रहा, ये जैसे ही खुलता है, हाँ खुल गया। देखिए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये जो टीटीटी, ये आदमी इतना बड़ा भाषणबाज है भाई साहब। जब आप कोरोना से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये आदमी हमेशा भाषण की तैयारी करता है कि भाषण कैसा करना है कि आदमी मंत्र मुग्ध हो जाए। वो जादू वाला नहीं आता था पहले, कोई जादू नहीं होता है, जादू तो कुछ होता ही नहीं है, नज़रों का खेल होता है। हाथ की सफाई बोलते हैं उसको, हाथ की सफाई। साहब के शब्दों की सफाई है। हाथ की सफाई में आपका पैकेट कर जाए, आपको पता नहीं चलता है। तो साहब जो है वो शब्दों की सफाई में है और आपको पता नहीं चलता है। तो वो जादू वाला क्या करता है, तमाम तरह की बातें करेगा, नॉन मैट्रिक होता है, पास भी नहीं होता, और बाद में वो ताबीज बेच लेता है। सोचिए, जो इतना बड़ा जादूगर है उसको पैसे की ज़रूरत है। कोई पुजारी जो सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा करता है, उसे पैसे आपसे लेने पड़ेंगे। तो ये शब्दों के जादूगर हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इनका सांसद कह रहा है गौमूत्र पीजिए। सारी राज्य सरकारें टेस्टिंग घटा रही है ताकि कोई उनका पर्दा, क्योंकि मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, मोदी जी को दोषी ठहराना नहीं है, ठिकरा राज्यों पर फोड़ना है। तो राज्यों को टारगेट किया जाता है, महाराष्ट्र में ज़्यादा, जैसे महाराष्ट्र भारत में नहीं है, दिल्ली में ज़्यादा, दिल्ली भारत में नहीं है, गोवा में ज़्यादा, गोवा भारत में नहीं है, बिहार में ज़्यादा, बिहार भारत में। ये राज्यवार जो दिखाया जा रहा है ना, इसकी वजह ये है कि बड़े साहब को बचाना है। अरे भैया, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली सब भारत में, बताओ ना भारत में इतना कोरोना, तब साहब पर जैसे ही बोलेंगे ना कि भारत में, वैसे टीवी वाले तो संविधान मानते नहीं, भारत बोलते नहीं, हिंदुस्तान बोलते हैं। जैसे ही बोलेंगे भारत में कोरोना तो साहब का सर नीचे होता है। तो राज्य में बोलो, महाराष्ट्र तो उद्धव ठाकरे, झारखंड तो हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ तो भूपेश बघेल, राजस्थान तो गहलोत। तो बीजेपी शासित राज्यों को छोड़कर गैर बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, आज साहब का जो बातचीत हुई है, बड़े साहब का, मोटा भाई का, वो लाइव हो गया।
केजरीवाल ने लाइव कर दिया था तो दिक्कत हो गई थी। तो ये वो तमाम खबरें जो मैं दिखा रहा हूँ। और अब जो कोरोना है उसकी कहर जो है वो गाँव में है। वहीं सीबीआई का खेल शुरू है, ममता दीदी के पीछे पड़े हुए हैं, उनके विधायक मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, ममता जल्दी पहुंच गए लेकिन लड़ेंगी वो। स्टिंग भी हुआ है। और कोरोना काल में डॉक्टर के अग्रवाल का परिनिर्वाण हुआ है, अच्छे डॉक्टर थे। और अब तक 270 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। ये प्रज्ञा को पूछिए, ये प्रज्ञा जो सांसद प्रज्ञा है कि इनको गौमूत्र क्यों नहीं पीने के लिए कहा। तो कोरोना से सावधानी ही बचाव है और कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद रवीश कुमार लगातार अपने फ्लो में है। रवीश कुमार ने कहा है कि राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक लिखित जवाब दिया है जिसमें बताया कि दूसरे देशों में कोरोना का चेन तोड़ने के लिए टीका बाहर भेजा गया है ताकि वहाँ के लोग जब भारत आएँ तो संक्रमण न फैले। ये अश्विनी चौबे भाई साहब 4 बार एक ही एम्बुलेंस को बुला के स्टिकर सटवा के उसका उद्घाटन कर देता है। एम्बुलेंस किराए का होता है, फिर एम्बुलेंस वाला लेके चला जाता है। ये इसी देश में हो रहा है क्योंकि उनकी जाति ऐसी है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो ये पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री बेनकाब हो गए हैं। वहीं पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि अब इस देश में किसी की भी जान की कीमत नहीं रह गई है। तो ये स्थिति है भाई साहब, मतलब क्या कीजिएगा। सब कुछ आपको टीवी के जरिए चलाया जा रहा है। और देखिए, पोस्टर साटने पर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन कहाँ है सुशील कुमार। सुराग देने वाले को 1 लाख देगी दिल्ली पुलिस। मर्डर केस में ओलंपिक विजेता पहलवान की तलाश। और गवर्नर न भूले कि वह महामहिम है, नेता विपक्ष नहीं, कांग्रेसी। तो अभी यूपी में बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने गवर्नर साहब को काम पर लगा दिया है। और पीएम की बदनामी को कांग्रेस ने बनाई टूल किट, बीजेपी के पात्रा का आरोप। मतलब एक कविता एक लड़के का चल रहा है कि कितना भी कोई मर जाए, साहब पर आँच नहीं आना चाहिए, सवाल नहीं होना चाहिए। और ये तस्वीरें सब सवाल खड़ा करती है। मैं एक से एक पढ़ दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शहर दर शहर, गांव दर गांव बिस्तिल्ला से रेत में उड़ते कफन, उड़न खटोला से उड़ता सीएम। ये बालू में दवाई, हिंदू जिसको कह रहे थे ना, हिंदू राष्ट्र। और ये देखिए, ये है गौमूत्र लेने पर। और मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कौन मीटिंग पीएम लाइव करेंगे, कौन उल्लंघन हो जाता है, उनके फ़ायदे के लिए है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया योगी सरकार के, इलाहाबाद हाई कोर्ट की संपत्ति जब्त होगी क्या, जजों पर एफआईआर होगी कि नहीं, करना चाहिए। योगी जी महाराज जी का अपमान नहीं सहेगा भारत। इलाहाबाद हाई कोर्ट बेहद नाराज है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और ध्वस्त है। हाई कोर्ट को आज कहना पड़ा है यहाँ सब राम भरोसे है, ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग बहुत कम है। कोर्ट ने 12 जिला जजों को नोडल नियुक्त किया है, सीधे रिपोर्ट मंगवाई है। वह गांव ग्रामीण में मची तबाही पर सरकार को फटकार लगाई है। योगी जी जजों का संपत्ति जब्त कीजिए, केस दर्ज कराइए। लेकिन एक चीज़ है, जातिवाद नहीं कम रहा है। कोरोना भले कुछ हो जाए, जातिवाद नहीं कम रहा है। और इस पर दिलीप मंडल जो कि जातिवाद मामलों के जानकार हैं, वो 3 अच्छी चीज़ें लाए हैं। प्रोफेसर सीमा सिंह आईआईटी खड़गपुर बोलती हैं, कोविड हो गया था, टेंशन था, मुंह से गाली निकल गई। 17 साल से हिंदी सीरियल में काम कर रही मुनमुन स्टार, क्या नाम है, हिंदी नहीं आती, पता नहीं चला की गाली दे दी। नेविल शाह बोलता है, मेरी माँ मर गई है, दुखी होकर गोली मार दी। ये सवर्ण मेरिट वाले हैं, इनको जातिवाद समझ में नहीं आता। और ये देखिए, ये रामराज वाले, राजगढ़ एमपी के सरकारी अस्पताल का कोविड आईसीयू का बारिश का हाल है। अविनाश चंचल ने इसे शेयर किया, कुछ महीने पहले 60 लाख खर्च करके बना था। उमा शंकर सिंह ने भी वो वीडियो खबर शेयर किया। अब अखबार कुछ खबरें छापने लगे हैं, क्या कीजिएगा, अपने मर रहे हैं संपादक लोगों के। ये देखिए, कन कन में राम है, राम भरोसे चले यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था। हाईकोर्ट संपत्ति जब्त कीजिए योगी जी, हाईकोर्ट का। और सबसे ज़्यादा तंज कर रहे हैं लोग प्रधानमंत्री पर। जरा गंगा किनारे वाले कैमरे को ही लेकर चले जाइए, गंगा पुत्र, वहाँ ज़्यादा स्वच्छता की जरूरत है। साहब कैमरा लेके प्लास्टिक चुन रहे थे नदी पर। लोग कह रहे हैं जातिवाद कम नहीं हो रहा है। बिहार के गया जिले में जातिवादियों के झुंड ने एक 80 लड़के को बेरहमी से मारा है और उसे भरे बाजार में अपमानित करके। और सबसे ज़्यादा जो आज वायरल हो रहा है, ये तस्वीर जरूर मेरे एडिटर मोन्टाज में भी लगाएं और उसको थंबनेल पर भी लगाएं। ये शख्स, मुझे जैसे जानकारी है कि वो वीडियो रामलीला मैदान का था, दिल्ली की था वो। और यही वो शख्स है जो चीख के कहता था, अस्पताल नहीं चाहिए मंदिर चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए मंदिर चाहिए, रोड नहीं चाहिए मंदिर चाहिए।
लोग कह रहे हैं कि शायद इनका निधन हो गया, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये शख्स वायरल है, लोग मज़े ले रहे हैं, लेकिन मज़े लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर उनका निधन हुआ है तो बहुत दुखद है। मैं तो चाहता हूं कि उनकी लंबी उम्र हो ताकि वो अपने आंखों के सामने सब कुछ देख लें, क्योंकि मरने वाले को तो मोक्ष मिल जाता है, ये कहना है हमारे आरएसएस प्रमुख। और ये देखिए, एक आदमी ने वीडियो बना के भी डाल दिया, रोटी नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। ये लखनऊ कहा जा रहा है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन ये शख्स ये वीडियो इसका ज़रूर वायरल था। वो लड़का जो इंटरव्यू करते हैं उन्होंने कि मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, ये शख्स कह रहा था। और अभी भी कौशल मिश्रा जो बीएचयू का जातिवादी प्रोफेसर है, उसके खिलाफ लगातार कैंपेन चल रहा है। वो ट्वीट करके भाग गया है। बीजेपी से सवाल करो मीडिया परेशान, और मीडिया से सवाल करो तो बीजेपी परेशान, और इन दोनों से करो तो भक्त परेशान। और आधुनिक काल की लोक कथा 1 2 3 1 3 3 4 कहानी खत्म। अनिल स्वरूप एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से जो बड़े पदों पर रहा है, मंडल जी ने उसको जातिवादी कमेंट पकड़ लिया, अब वो माफ़ी मांग रहा है, तो पकड़। और ये देखिए, समंदर से रेत से खाली बोतल उठाने वाले महापुरुष कहीं मिले तो उसे बताना, नदियों के किनारे लाश पड़ी है। तो ये तमाम है, और ये वो तस्वीर है जिसको लोग टांग रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें थी। और ये होता है रीढ़ वाला आदमी। पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल ने वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है, वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों जरूरी है? आपको पता है, वैक्सीन साहब बांट है, वैक्सीन का बिजनेस होना था, राज्य सरकार को वैक्सीन केंद्र बेचना चाहती थी। वैक्सीन लिमिटेड 18-16 करोड़ वैक्सीन की ऑर्डर दिए गए, वो भी 2 अपने दोस्तों को, आधार पूनावाला और भारत बायोटेक। इन दोनों वैक्सीन में भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है, प्राइवेट लोगों ने इसको खोजा है। बायोटेक भारत वाले लोगों ने खोजा, आधार पूनावाले का जो कोविशील्ड है वो एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने खोजा था। साहब ने ऑर्डर नहीं दिया, बाकी करार के तहत विदेश चले गए वैक्सीन, देश में बचा ही नहीं वैक्सीन। अब साहब कह रहे कि 1 डोज ले लो, 1 डोज ले लो 9 महीने के बाद, जिसको कोरोना हो गया उसको 6 महीने के बाद। अरे साफ साफ बता दो वैक्सीन नहीं है। ये सरकार सिर्फ एक लाइन में कह रहा हूँ, ये जो सरकार 7 साल से चल रही है, और बीजेपी की जितनी सरकारें होती है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया में इनके जाति धर्म के लोग बैठे हैं, मनुवादी लोग बैठे हैं, इनके विचार वाले लोग बैठे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मीडिया में नहीं है। इसीलिए ये सरकारें आपको चिकना दिख रही है, अच्छी दिख रही है। नहीं तो अर्थव्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य चौपट, आपकी रोजी रोजगार चौपट, आप मरने के लिए मजबूर है, लाश जलाने के लिए नहीं है। और एक मुसलमान पत्रकार कोई हो जाए और वो खबर दिखाने लगे तो उसको डुमरियागंज की तरह गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए, इस देश में जितने चैनल है वो जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों का है। वहाँ इक्का दुक्का जो मुसलमान नौकरी करता है वो अपनी नौकरी बचा रहा है, चाहे वो सईद अंसारी हो, चाहे रूब क्या लियाकत हो, चाहे, लेकिन इन लोगों को भी जमीर जगना चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए इतना झूठ मत बोलो यार। दूसरा, SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई भी संपादक नहीं। जो SC ST OBC के आदिवासी तो है ही नहीं, शेड्यूल कास्ट के बड़े पद पर कोई है ही नहीं मेरी जानकारी में। OBC के इक्का दुक्का यादव कुर्मी कोईरी है तो वो बेचारा नौकरी बचा रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, रीढ़ दिखाओ। समाज ऐसे भी रोटी चला दे रहा है। अजीत अंजुम को देखो, नवीन को देखो, विशार को देखो, हम लोग भी अपना रोजी रोटी चला ही रहे हैं, लेकिन जमीर नहीं बेच रहे हैं। छोड़ो इस मीडिया को, जातिवादी मनुवादी मीडिया को। हाँ, जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, उनसे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी नैरेसिंग गैर बराबरी और समानता के खिलाफ होता है। उनको पूरी उम्र बीत जाने के बाद उनको जातिवाद, गैर बराबरी, वुमेन राइट्स से समझ ही नहीं आता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन तमाम खबरों पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और घर घर पहुंचाइए इन वीडियो को। गांव में लोगों की मदद कीजिए, अवेयरनेस करिए, गाय गोबर गौमूत्र से दूर रहिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।